ये दिल कितने अजीब होते हैं ना दोस्तों। कभी खुशी, कभी गम, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, और ऐसी जख्म दे जाता है जिसे हम कभी भूल ही नहीं सकते। जब हमारे बदन पे चोट लगती है तो इसे थोड़ी देर के लिए महसूस करते हैं और भूल जाते हैं। जब दिल पे चोट लगता है तो इसे कभी हम भूल ही नहीं पाते। जब दिल खुश होता है तो कुछ अलग तरीका का ही खुशी होती है। इस खुशी का अलग तरह से हम महसूस करते हैं, जिसे देखकर लोग अजीब तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाता है। उस समय की खुशी जो होता है बहुत ही कीमती और अनमोल होता है, जिसका आनंद सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है या किसी को दिल दे बैठते हैं, उस समय का मोमेंट उस समय की जो खुशी होता है उसका कोई जवाब नहीं होता। और ये खुशी जब हमें किसी लड़के से प्यार हो जाता है, हम किसी को दिल दे बैठते हैं और हम मजबूर हो जाते हैं सही गलत रास्ते चुनने पर। प्यार में सफल हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐसी भयानक रास्ता हम लोग चुन लेते हैं जिसका ना कोई मंजिल होता है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। यही वजह है कि हम सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। दोस्त, मेरी भी एक कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करता था और करता हूँ और करता ही रहूँगा। ये कहानी शुरू होती है मेरे स्कूल से, जब मैं 8 क्लास में पढ़ता था। पढ़ने में मैं कुछ खास नहीं था, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा खास नहीं था। मेरा 3 दोस्त थे जो काफ़ी टैलेंट था। मैं उतना नहीं था पर बाकी स्टूडेंट से कम भी नहीं था। लाइफ बहुत मज़े में कट रहा था दोस्तों। मस्ती मजाक, दोस्तों से साथ झगड़ा करना, एक दूसरे को चुगली करना, परेशान करना, टीचर की बातें कम सुनना, मजाक उड़ाना, ये छोटे छोटे मोमेंट मेरे उस समय चलता था। पर उस समय के मोमेंट बहुत ही स्वीट था, बहुत ही फनी मोमेंट था जो हम स्कूल में किया करते थे। उसी दौरान मैं एक लड़की को देखा। उसे पहली नज़र में देखते ही मुझे प्यार हो गया, पर मैं उसको कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि मैं उससे कभी बोलता ही नहीं था, उससे बात भी नहीं करता था, सिर्फ देखता था। वो मुझे देखते तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी, बहुत ही भोली भाली। तब लगता था कि इसके अंदर इसका दिल बहुत साफ है, कि किसी से लेना देना नहीं रखता था। और यही अदा मुझे पसंद आ गई उसकी। कहते ना दोस्तों, किसी को दिल से चाहो तो एक न एक दिन मिल ही जाता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। ये उन दिनों की बात है जब मैं 9 क्लास की फाइनल एग्ज़ाम दे रहा था। उस समय टीचर ने सबकी सीट अदला बदली कर दिया था। सभी दोस्तों को अलग अलग सीट पर बैठा दिया था, अलग अलग स्टूडेंट के साथ। मेरा भी ऐसा ही था। जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए क्लास में पहुंचा तो उस समय का मोमेंट देखकर मैं दंग रह गया। जो मैंने कभी सोचा नहीं था वही हुआ था।
कि मेरी सीट के बगल में मेरे सपनों की राजकुमारी बैठी थी, जिसे मैंने अपना दिल दे दिया था। मन ही मन बहुत ही प्यार करता था मैं उससे, पर मैं उसको बता नहीं सकता था क्योंकि मुझे बोलने में बहुत शर्म आता था। पर सब बात को छोड़ के मैं अपने एग्ज़ाम की तरफ लग गया। वो भी मेरे बगल में बैठे थे, मैं भी, और अपना एग्ज़ाम शुरू कर दिया। एक दिन तो उसने मुझसे बात नहीं किया। वो तो चाहती थी मुझसे बात करना, पर वो चाह के नहीं बोल पाते थे क्योंकि मैं कभी उनसे बात ही नहीं किया था। सिर्फ क्लासमेट था वो मेरा, आता था, पढ़ती थी और चली जाती थी। बस यूँ ही 2 दिन परिचय का बीत गया। तीसरे दिन वो मुझसे कहती है कि मुझे भी हेल्प कर दो ना प्लीज़, मुझे क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की है। वो बहुत ही स्वीट आवाज़ में बोलती थी। मैं भी कुछ सोचा ना समझा, मैं अपना पेपर उसको दे दिया था। वो अपना पेपर लिखने लगी और मैं भी अपना पेपर लिखने लगा। इसी तरह हर रोज़ चलने लगे। एग्ज़ाम के लास्ट दिन उन्होंने मुझसे खुल के बातें करने लगी। बोली कि क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मैंने बोला यार अचानक से किसकी मन में क्या आ गया, अभी अभी बात किया फिर बोलती है दोस्ती। फिर खास मैंने सोचा नहीं और मैं उनसे दोस्ती कर लिया। और क्लास शुरू होने के बाद हम उनसे मिलने लगे, छोटी छोटी बातें शेयर करने लगे, एक दूसरे को चुगली करने लगे, एक दूसरे को परेशान करने लगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही फनी मोमेंट था दोस्तों। एक दूसरे को चिढ़ाना, बाल खींचना, पीटना, छोटे छोटे मोमेंट मुझे बहुत ही फनी लगता था उस समय, बहुत ही स्वीट। ऐसी खुशी मिलती थी उसके साथ कि शायद अब कभी मिलेगा। और वो दोस्ती कब में प्यार में बदल गया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और उनसे मैं अटूट प्यार करने लगा, बेइंतहा मोहब्बत करने लगा और वो भी मुझसे प्यार करने लगे। और ये प्यार एक ऐसी मोड़ ले लिया कि एक दूसरे के बिना जीना तो क्या, खाना खाना भी मुश्किल हो गया था। खाना पीना भी बस सिर्फ घर पे खाना खाते थे और मिलते थे स्कूल में, तो टाइम कब बीत जाता था उसके साथ पता ही नहीं चलता था। खाना पीना सब भूल जाता था उसके साथ। सिर्फ और सिर्फ मैं और वो बातें करते रहते थे, देखते रहते थे, छोटी छोटी गलती पे नज़र रखते थे, डांटते थे। जब मैं गलत करता था तो मुझे डराते भी थे कि ऐसा नहीं करो, ये करना गलत है। मैं उसके हर मोमेंट को ध्यान रखता था दोस्तों। वो जो बोलती थी मैं करता था, जो ना बोलती थी वो मैं कभी नहीं करता था। वो मेरा भी बात ध्यान से सुनते थे, जो मैं बोलता था वो करती थे। ऐसे लगने लगा कि बस उसके बिना मेरा लाइफ और मेरा ज़िंदगी कभी चल ही नहीं पाएगी। अगर ये मुझे ना मिले तो बस कैसे रहूँगा, ऐसी अवस्था हो गया था मुझे। पर कहते हैं ना दोस्तों, भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता और उसके आगे किसी को चलता भी नहीं है। जब मैं 10 क्लास में था, सरस्वती पूजा की तैयारी करने पे लगा था। सभी स्टूडेंट मिलकर तैयारी में लगे हुए थे। उस समय की बात है दोस्तों, जब मैं स्कूल पहुंचा तो उस समय का मोमेंट, उस समय का माहौल कुछ अलग ही देखने को मिला। पता नहीं, वो स्वीटी जिससे मैं प्यार करती थी मुझे देखते ही हंसने लगती थी। मेरे पास आते ही हर सवाल पूछने लगती थी, कैसा रहा पढ़ाई, कैसा रहा, पढ़ते हो कि नहीं, बहुत सारे सवाल पूछती थी। पर उस दिन मुझे देखकर मुंह फेर लिया।
मैंने बोला यार क्या हुआ है इसको, आज ऐसा क्यों कर रही है। मैं उसके पास गया, वो मेरे वहाँ से चली गई। मैं उससे बातें करना चाहता था पर वो मेरे से बात ही नहीं कर पा रही थी। ऐसे कि मैं उसको बोल दिया है कुछ या उसके साथ था। मैंने बोला यार अचानक से क्यों ऐसे कर रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया। मैं उसके दोस्तों से पूछी तो उन्होंने भी बताया कि मुझे भी नहीं मालूम इसको क्या हो गया, मेरे साथ भी ऐसा ही कर रहा है, मुझसे भी नहीं बातें करता। मैंने बोला चलो कोई टेंशन होगा, शायद मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझता है। मैंने छोड़ दिया। फिर मैं अपने काम में लग गया, पर उसके बिना जब वो नहीं बोलती थी तो मेरा हर कोई काम में भी मन नहीं लगता था। मैं उससे ज़बरदस्ती बोलना चाहा तो उसके हाथों में देखा मैं कि अपने हाथों को अजीब तरह से कटी हुई है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की पर वो मुझे नहीं बताया। मैंने बोला ये सब क्यों, कैसा हो गया, क्यों ऐसा काट लिया है। वो कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक बात बोली कि आज से मुझसे बातें करना बंद कर दो, मैं आपको नहीं जानती और आप फिर मुझे भूल जाओ। इतना बोलकर चली गई। ये सुन के तो मेरा तो नज़र खुली के खुली रह गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि अचानक ऐसा क्यों बोल रही है। इसकी वजह भी नहीं बताई। शायद वजह बता देती तो मैं समझ सकता था कि शायद फैमिली प्रॉब्लम हो, फैमिली ने मुझसे मिलने के लिए मना कर रही होगी। कुछ भी नहीं बताया। मैं बहुत कोशिश किया उसे बातें करने के लिए पर मुझसे नहीं बात करती। ये देखकर दोस्त मेरा दिल ऐसा टूटा कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। उसकी यादों में, उसके हर मोमेंट में डूबते ही चला गया। इस वजह से मैं अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया था। पढ़ाई तो क्या, मुझे कोई भी आदमी समझ में नहीं आता था कौन है, बस सिर्फ और सिर्फ उसका ही याद आता था। मैं बार बार उसके घर के पास जाता था देखने के लिए पर वो मुझसे बात नहीं करता था। उस समय मेरा ऐसी हालत हो गया था, अकेले में रोता था पर मैं किसी को बता नहीं पाता था। फूट फूट के रोते थे उसके लिए। मैं किसी दोस्त को भी शेयर नहीं करता था ये बातें, और बताता भी कैसे। मेरे दोस्त लोग पहले ही बोला था कि प्यार के चक्कर में मत पड़ो, पर दिल के आगे किसी को चलता नहीं है। मैंने किसी को सुना नहीं और उसमें डूब गया, जिसका रिजल्ट मुझे ऐसी मिली कि मैं शराब से दोस्ती कर लिया। कम उम्र में भी मैं शराब पीना शुरू कर दिया और शराब पीते पीते मैं ऐसा बदल गया कि लोग मुझे शराबी बोलने लगा। बोला कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मर जाएगा, कुछ ही दिन का है, कुछ दिन जिएगा ये मर जाएगा। दोस्त मैं शराब को तो मैं पानी समझ लिया। एक ही बार में मैं पूरा शराब पी जाता था। आज तक भी वही हाल है। उसको हालांकि उतना खास याद नहीं रहता लेकिन दिल से अभी भी उसे ही चाहता हूँ। जब भी मैं उसका कोई फ़ोटो देखता हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाता है। जैसे तैसे करके मैं अपनी लाइफ को संभाला हूँ और मैं अपनी लाइफ को नई मोड़ दे दिया। दोस्तों आजकल प्यार करने वाले लोग ज़्यादातर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है या मर्डर कर लेते हैं या जहर खा लेते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उठना सीखा। बहुत ही दुख तकलीफ़ काटने के बाद आज मैं कुछ बन गया हूँ और भी कुछ बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वही एक ज़िंदगी नहीं है। मैं ये सोचता कि वही एक ज़िंदगी नहीं है जो प्यार किया जाता है उसके बाद नहीं मिले तो लाइफ फुल स्टॉप लगा दिया। दोस्तों और भी रिश्ता है, मम्मी पापा, भाई बहन, फैमिली, ये भी तो उतना ही हमसे प्यार करता है। हम इसको देखते हुए मैं अपने आप को बहुत संभाला और आज मैं
एक विदेश में बैठ के काम कर रहा हूँ और फैमिली को देखता हूँ। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्यार करना गलत बात नहीं है, प्यार करना सही है, पर प्यार में बहक जाना गलत बात है। अगर प्यार हम किया है तो ज़रूरी नहीं कि हमको वो हासिल ही हो जाए। ज़्यादातर जुदाई मिलता है, तो जुदाई भी एक तरह का प्यार ही है, एक तरह का मोमेंट है, एक ऐसी मोमेंट जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी। जब भी हम कभी उसको देखेंगे तो पुराने याद ताज़ा हो जाएंगे। इस तरह का ये भी तो प्यार है ना। तो हम क्यों सुसाइड करते हैं, क्यों जहर खा लेते हैं, क्यों फांसी लगा लेते हैं? हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार में लोग बदल जाते हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं, तो हम क्यों मर जाएं? उसकी यादें का सहारा जी तो सकते हैं ना। और भी लाइफ जीने का है, बहुत छोटे छोटे खुशियाँ मिलती है अपनी फैमिली के साथ, वो भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब मैं यही समझा रहा था कि अपने प्यार किया है तो जीना सीखो, ना कि गलत रास्ता चुनो, ना गलत नशे करो। मेरे कहने का मतलब यही है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा कहानी? अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना, ताकि आपको दोस्तों लोगों को भी पता चले कि प्यार क्या होता है, प्यार में जीना कैसे है। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह का कहानी मैं हमेशा अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।